नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू ट्रेडर कम्युनिटी। तो कैसे हैं आप सब। तो आज यदि आप देखो तो बाज़ार ने फाइनली अपना एक अच्छा खासा लेवल ब्रीच करके नीचे की तरफ उसने क्लोजिंग कर दी। यदि मैं 15 मिनट के चार्ट पर चलूं तो निफ्टी में आप देख सकते हो कि एक अच्छी खासी नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर आपको नीचे के यानी कि बेरिशनेस के कंफर्मेशन के लिए आपको कुछ पॉइंट्स या फिर थोड़े एक दिन का इंतज़ार और करना चाहिए। यहाँ पर एक पैटर्न ऐसा बन सकता है कि ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाए, यानी कि यहाँ पर अपना जो नेक लाइन है निफ्टी का वो लगभग आ जाता है। आप यदि इस पॉइंट को कंसिडर करो तो लगभग 22,725 से 22,750 के रेंज में। और यहाँ पर एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा कि यदि मैं इसको एक लार्जर डिग्री पर लेकर चलूँ, यदि मैं इस पॉइंट को एकदम लार्जर डिग्री पर लेकर चलूँ, डेली चार्ट्स पर हम लोग हैं, और उसके बाद इसको आप यदि थोड़ा एक वाइडन रूप में देखो, इस एक ब्रॉडर पिक्चर को यदि मैं देखूं तो यहाँ पर निफ्टी अपना एक क्रूशल पॉइंट पर है। जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया कि निफ्टी यदि लगातार 22,750 या 22,700 के नीचे क्लोज कर देता है, तब हम लोग मानेंगे कि निफ्टी में आपका डाउनवर्ड मोमेंटम दिख सकता है। और ये एक बहुत ही ईजी सा प्राइस एक्शन का लेवल है। यहाँ पर मैं यदि मार्क करूँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि लगभग आपका 22,800 के नीचे का है, 22,750 के आसपास। तो आप यहाँ पर क्या देख सकते हो कि यदि निफ्टी इस लेवल को सस्टेन नहीं कर पाया और अपने प्रीवियस लोज के नीचे जा करके निफ्टी क्लोज कर देता है, इसने इतने सारे लोज बनाए लगभग 22,725, इसके नीचे जा करके यदि इसने डेली बेसिस पर यदि क्लोज कर दिया तो आप मान के चलना कि फिर यहाँ पर और गिरावट गहराती हुई दिखाई देगी और यहाँ पर निफ्टी जो है वो और कमज़ोर हो जाएगा। और वो कहाँ तक जाएगा, ये लगभग आप मान के चलो ये जो प्राइस एक्शन लेवल है ये यहाँ तक आ सकता है। और एक ऑप्शन और देख सकते हैं, यदि हम वीकली चार्ट्स पर चलें तो आप वीकली चार्ट्स पर भी देख सकते हो कि इसके बाद निफ्टी अपना 100 वीकली मूविंग एवरेज को टेस्ट करने आएगा, जो कि लगभग 22,000 तक आ जाता है। अब ये कब हो सकता है, ये तभी हो सकता है जब आपको 22,725 या 22,700 के नीचे निफ्टी अपना एक इंपॉर्टेंट क्लोजिंग तोड़ दे। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो जाता है, सिंपल सा, थोड़ा सा इसको मैं इरेज करता हूँ। यहाँ पर सिंपल सा मतलब क्या हो जाता है, डेली बेसिस पे हमें 22,700 के नीचे एक क्लोजिंग चाहिए। यदि ये क्लोजिंग मिल जाती है तो इसका मतलब हमारे पास नीचे में 22,000 ये पहला सपोर्ट मिलेगा। सपोर्ट तो क्या ही बोलना चाहिए, टारगेट बोलना चाहिए। और उसके बाद नीचे में 21,800 तक भी देखने को मिल सकता है। तो ये रेंज हो जाती है। हो सकता है 21,900 हो सकता है 22,100 हो। वो एक 100 पॉइंट का आपको बफर ऑलरेडी लेकर रखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट 600 से 800 पॉइंट का रेंज आराम से नीचे में देखने को मिलेगा। कंडीशंस अगेन मैं बता दे रहा हूँ, डेली चार्ट्स पर आपको नीचे की क्लोजिंग मिल जाती है तो। नहीं तो यदि मान के चलो डेली बेसिस पर यदि क्लोजिंग नहीं होती है और सिर्फ एक नया लो बना करके मान लो 22,700 को उसने ब्रीच कर दिया और सबको लगने लगा कि ये तो गया, निफ्टी तो गयो, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको क्या सोचना है, मैं पहले डेली चार्ट्स का या डेली बेसिस पे क्लोजिंग का वेट करूंगा। यदि वापस से वो ऊपर जा करके 22,800 के नीचे लेकिन 22,750 के ऊपर यदि क्लोजिंग कर देता है, यानी कि मैंने कहा 22,800 के नीचे भी यदि क्लोजिंग कर देता है और 22,750 के ऊपर क्लोजिंग कर देता है, इसके बीच में कहीं क्लोजिंग करता है, तो भी हम लोग वापस से असमंजस वाले भाव में आ जाएंगे। क्योंकि अगेन हम लोग वेट करेंगे अगले दिन का कि यहाँ पर अगेन निफ्टी क्या करना चाहता है। बिकॉज वापस से ये जो जोन है ना, ये जोन ऐसा है कि निफ्टी आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा लगेगा कि आपको कंफ्यूज करेगा। तो इस वजह से यहाँ पर आपको वेट करना है। फिर वापस से यदि आप केस टू के बाद केस थ्री की बात करें, ये केस टू हो गया और ये आपका केस वन हो गया। केस थ्री की बात कर लेते हैं। तो केस थ्री में क्या रहेगा, वापस से यदि मान लो बाउंस बैक करके मान लो 22,950 इसके ऊपर जाकर के आपका निफ्टी डेली बेसिस पे क्लोजिंग कर देता है, तो इन दैट केस आपको वेट करना है 23,150 तक। क्योंकि यहाँ पर ये जोन हो सकता है एक बाउंस बैक दे, क्योंकि बाजार थोड़े से ऑलरेडी ओवरसोल्ड मोमेंटम में चल रहे हैं। तो क्या हो जाता है कि 22,950 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, उसके बाद नेक्स्ट जो रहेगा वो आपका 23,150 रहेगा। तो यहां पर केस थ्री अभी फिलहाल इस हफ्ते देखने को बन सकता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, ऐसा जरूरी नहीं है कि 22,700 के नीचे यदि डेली बेसिस पे क्लोजिंग मिल जाती है तो एक ही दिन में आपको 800 पॉइंट का गिरावट मिलेगा। ऐसा नहीं होता है बाजार में, ये धीरे धीरे नीचे जाता है। हो सकता है 3 दिन में जाए, 4 दिन में जाए, 5 दिन में जाए, वो एक अलग बात है।
बट यहाँ पर 22,700 के नीचे का डेली बेसिस पे क्लोजिंग होना ज़रूरी है, तभी आप नीचे का व्यू बना पाओगे। तो ये एक आपका ओवरऑल व्यू हो गया। वीकली बेसिस पे आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके अपने हिसाब से नोट डाउन कर सकते हो। अब हम लोग चलते हैं निफ्टी के मंडे के एनालिसिस के लिए। 15 मिनट के चार्ट पर चलते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग एनालिसिस को डीपन करते हैं। यदि मैं थोड़ा सा इसको वापस से एक बार मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। हम लोग यदि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें और ट्रेंड लाइन के हिसाब से यदि हम लोग चलें, तो इसका लॉजिक सिंपल सा क्या कह रहा है? इसका लॉजिक सिंपल सा ये कह रहा है कि निफ्टी थोड़ा सा अभी डाउनवर्ड मोमेंटम दिखा सकता है। हम लोग यहाँ से ड्रॉ करते हैं, बेटर रहेगा। ये मोमेंटम जो है ये आपका लगभग, अब हम लोग शॉर्टर टाइम फ्रेम पर आ सकते हैं। 1 घंटे के चार्ट पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर निफ्टी आपका डाउनवर्ड मोमेंटम दिखा सकता है। और वो कहाँ तक दिखा सकता है? ऐसा हो सकता है कि निफ्टी आपका लगभग मान के चलो 22,650 के आसपास आए। अब यहाँ पर एक व्यू ऐसा बनता है कि क्योंकि निफ्टी ने 22,750 या 22,795 इसके आसपास की क्लोजिंग करी है, 22,800 के नीचे की क्लोजिंग करी है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि बाजार में अभी रेजिस्टेंस है, हर एक राइज को सेल किया जा रहा है। और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट सेलर्स बैठे हैं, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सेलर यहाँ पर है, उसके बाद यहाँ पर है, उसके बाद यहाँ पर है। तो ये जिस रेंज में अभी चल रहा है, मान के चलो कि इस सेलर को वापस से निफ्टी एक बार टच करने आ सकता है और अप साइड में आपका 22,850 जो है वो एक अच्छा खासा सेलिंग रेंज बन सकता है। 22,850 से लेकर के 22,950 ये एक आपका ऐसा जोन है कि यहाँ से जाने के बाद वापस से आपका निफ्टी नीचे आ सकता है। अब एक व्यू ऐसा भी बन सकता है कि निफ्टी में आप मान के चलो, यदि आपको एक अपसाइड मोमेंटम दिखा, आपको वेट करना है 15 मिनट के लिए, क्योंकि यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट पर यदि ऐसा कोई कैंडलस्टिक बनता है कि यहाँ पर आपको एक अपसाइड मोमेंटम मिला तो सही, बट यहाँ पर आपको एक रेड कैंडल मिली, तो ये क्या दर्शाएगा? ये आपका दर्शाएगा कि निफ्टी में अभी भी कमजोरी है और यहाँ पर आपको डाउनवर्ड मोमेंटम दिखा सकता है। और उसके बाद यदि निफ्टी नीचे 22,650 चला गया तो आराम से फिर आपको वेट करना है, वेट एंड वॉच करना है कि निफ्टी अपना कहाँ पर स्टेबिलिटी लेता है डेली बेसिस पे। ठीक है, तो ओवरऑल यदि मैं आपसे बताऊं यहाँ पर कि आप बोलोगे सर ऊपर का रेंज क्या है या फिर ऊपर में रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ लेगा, मैं सिंपल सा बात ये बोलूँगा कि आपको 22,950 के ऊपर का एक ग्रीन कैंडल क्लोजिंग का वेट करना चाहिए, क्योंकि 22,950 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। 22,950 के ऊपर निकलने पर ही मैं मानूंगा कि हाँ, निफ्टी में मजबूती या फिर थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा एक बुलिश व्यू बन सकता है। तो अप साइड में 22,950 का लेवल यदि ऊपर में ब्रीच होता है, थोड़ा सा आज मार्केट ट्रिकी है, इसलिए आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो सकता है। यहाँ पर मैं वापस लिख देता हूँ 22,850 ये आपका एक R1 बनेगा, रेजिस्टेंस 1 बनेगा। 22,950 ये आपका रेजिस्टेंस 2 बनेगा और ये आपका ब्रेकआउट भी है, ये आप नोट डाउन ऐसे कर सकते हो। उसके बाद यदि मान लो इसके ऊपर जाकर के क्लोजिंग कर देता है तो इन दैट केस इसके ऊपर में आपका 23,150 या फिर आप मान के चलो 23,100 भी मान के चलो, ज़्यादा बेटर रहेगा ताकि यहाँ पर कंफर्ट ज़्यादा रहे। 23,100 आपका R3 रहेगा। ये हो गया ऊपर का। अब नीचे के रेंज की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर 22,750 यदि ये ब्रीच होता है तो यहाँ पर आराम से आपका सीधे सीधे 22,650 के आसपास का लेवल्स आप मान के चल सकते हो। तो ये S1 हो गया और ये S2 हो गया। ये आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर सकते हो। ऐसे ही इनसाइट्स यदि आपको चाहिए और आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ना चाहते हैं तो आप डाउनलोड करें ट्रू ट्रेडर ऐप, जहां पर हम लोग आपको बेसिक से लेकर एडवांस सिखाते हैं और साथ ही साथ हम लोग आपको लाइव मार्केट में अपडेट्स भी देते हैं, ट्रेडिंग जर्नल जैसी कई सारी फीचर्स भी देते हैं। तो जरूर चेकआउट करिए ट्रू ट्रेडर ऐप को। अब यहाँ पर अगेन मैं रिपीट करूंगा कि आपको डेली बेसिस का क्लोजिंग का वेट करना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट बैंक निफ्टी की तरफ और बैंक निफ्टी का सिनेरियो क्या है चलिए वो देखते हैं। यदि मैं थोड़ा डेली बेसिस पर जाऊं और डेली चार्ट्स पर यदि मैं देखूं तो बैंक निफ्टी ने अपना एक ऐसा जोन बनाया है, ऐसा हो सकता है कि बैंक निफ्टी जो है वो थोड़ा आपको कमजोरी दिखाए। यदि मैं मान के चलता हूँ कि बैंक निफ्टी एक चैनल फॉलो कर रहा है और यदि मैंने जैसे एक्सपेक्टेशंस की थी कि यहाँ पर बैंक निफ्टी अपना नीचे का मोमेंटम नहीं दिखाना चाहिए, बट स्टिल अभी वेट एंड वॉच वाला सिचुएशन क्या चल रहा है कि हो सकता है बैंक निफ्टी ने क्योंकि इतना कंसोलिडेशन कर दिया नीचे की तरफ, तो यहाँ पर आपका डाउनवर्ड मोमेंटम फिर स्टार्ट हो सकता है। बट सपोर्ट कहाँ रहेगा
उसकी हम लोग बात कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक ओवरऑल मान के चलो बैंक निफ्टी में लगभग 20 यहाँ पर 49,000 के आसपास उसने क्लोजिंग करी है। तो डाउन साइड में आपका 48,750 ये पहला सपोर्ट बनेगा। आपको ऑलरेडी बताया गया था पिछले वीडियो में कि बैंक निफ्टी 49,000 का लेवल यदि ब्रीच करता है तो आपको 48,800 का लेवल आराम से देखने को मिलेगा। 200 पॉइंट्स यहाँ पर आराम से देखने को मिलेंगे। वैसा ही हुआ लगभग, आप यहाँ पर देख सकते हो। और उसके बाद यदि मैं बात करूँ यहाँ पर हमारा कल के पर्टिकुलर सेशन के लिए या फिर वीकली के लिए, तो 48,750 ऑलरेडी एक सपोर्ट है। इसके नीचे यदि जाता है तो 48,550 ये दूसरा सपोर्ट है। एक्सपेक्टेड ये है कि बैंक निफ्टी 48,550 या फिर 48,500 का जो लेवल है उसको ब्रेक नहीं करेगा। बट स्टिल यहाँ पर सिचुएशन ये बन जाती है कि क्योंकि निफ्टी की यदि कमज़ोरी होती है तो बैंक निफ्टी भी नीचे आएगा। तो बैंक निफ्टी की वजह से यहाँ पर आपका थोड़ा डाउनवर्ड मोमेंटम दिख सकता है। यदि 48,500 या 48,550 नीचे में ब्रीच हो जाता है तो ऑन अ वीकली बेसिस आपको 48,000 का लेवल आराम से देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब यदि मैं ऊपर की बात करता हूं तो अप साइड में आपका कैसा रहेगा बैंक निफ्टी में, ये कंफर्ट कहां देगा आपको? ये कंफर्ट तब देगा जब बैंक निफ्टी 49,300 के ऊपर जाता है। तो नेक्स्ट आपका एक्चुअली हो सकता है कि 49,300 से लेकर के 49,450 ये आपका एक रेजिस्टेंस बन सकता है। अब 49,450 मैंने क्यों बोला? बिकॉज आपका 20 डेली मूविंग एवरेज 49,450 के आसपास है। देखो 49,500 भी हो सकता था, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से बाजार अभी चल रहा है तो हो सकता है थोड़ा सा रेजिस्टेंस अभी फेस करे। अब यदि इसके ऊपर भी निकल जाता है तो नेक्स्ट जो सेलर बैठा है 49,700 के आसपास बैठा है। तो फिलहाल के लिए बैंक निफ्टी में मैंने ये वीकली डेटा तो दिया है, बट ये एक ओवरऑल आप कल के लिए भी देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बैंक निफ्टी का सिनेरियो अप साइड में फिलहाल रेजिस्टेंस बहुत सारे हैं। डाउन साइड में जो सपोर्ट है वो सपोर्ट उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने 49,000 के नीचे क्लोजिंग करी है। मात्र 20 पॉइंट 19 पॉइंट से किया है। बट स्टिल हम लोग एक बार वेट एंड वॉच करेंगे कि हमें दोबारा से ऑन अ डेली बेसिस यदि बैंक निफ्टी में आपका 48,000 या 49,000 के नीचे क्लोजिंग मिलता है तो इन दैट केस हम लोग वापस से वेट करेंगे कि ये 48,500 ब्रीच करता है या नहीं। 48,550 आएगा, ये हो सकता है, चांसेस बहुत ज़्यादा है। 49,000 के नीचे यदि डेली बेसिस पे आपका नीचे में क्लोजिंग हो रहा है तो 48,550 का लेवल आना एक लॉजिकल आंसर है, यहाँ पर लॉजिकल एक्सपेक्टेशंस है। बट स्टिल ऑन अ डेली बेसिस यदि 48,500 के नीचे भी क्लोजिंग कर देता है तो उसके बाद 48,000 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये एक आपका आज थोड़ा सा मार्केट्स एक ट्रिकी पोजिशन बना रखा है। कई सारी कंडीशनिंग है, उन कंडीशंस के हिसाब से, केस सिनेरियो के हिसाब से आपको नोट डाउन करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाजार ऊपर ही जाएगा या फिर बाजार नीचे ही जाएगा। कंडीशंस पर डिपेंड करता है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन के लेवल पर दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी अभी खड़ा है। तो आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर सकते हो और कंडीशंस भी लिख सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको पूरा का पूरा एनालिसिस समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे आपको हमारे डेली के नोटिफिकेशंस आते रहें। और स्क्रीन पर फ्लैश किए गए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सकें, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सकें। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।